हेलो दोस्तों, आज का यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीके जीएस का। ये 9वां क्लास है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो राजवंश भारत में चले उनके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रमुख बैंक हैं उन बैंकों के हेडक्वार्टर मुख्यालय जो हैं कहाँ पर है, उनकी 60 ट्रिक देखेंगे हम लोग। तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को बस एक नज़र में। आइए स्टार्ट करते हैं। नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद या उग्रसेन को कहा जाता है। अंतिम शासक घनानंद थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक स्कंदगुप्त थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख और अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। वातापी कहिए या चालुक्य वंश कहिए, वातापी वंश भी चालुक्य वंश को कहा जाता है। इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे और अंतिम शासक कीर्तिवर्धन चालुक्य थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग और अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ थे। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम और अंतिम शासक जो थे भीम द्वितीय थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे वास्तव में कहा जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने कभी शासक या सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी, तो मुख्य रूप से कहा जाए तो इल्तुतमिश होगा। अंतिम शासक मुइनुद्दीन कैकावाद। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन और अंतिम शासक खुसरो खान। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। अब देखते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। बैंक और उनके मुख्यालय, ये 60 ट्रिक में देखिए याद कैसे करते हैं आप लोग, तुरंत याद हो जाएगा आप सभी लोगों को देखते देखते। यदि किसी बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया आता है तो उसका मुख्यालय मुंबई होगा। जैसे देखिए बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देना बैंक, ये अपवाद में थोड़ा है। तो इन सभी के मुख्यालय जो हैं वह मुंबई में है। दूसरा है आपका, यदि किसी बैंक के नाम में यूनाइटेड आए तो उसका मुख्यालय कोलकाता होगा। जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, चाहे यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। तीसरा देखिए, यदि किसी बैंक के नाम में पंजाब महिला आता है तो उसका मुख्यालय दिल्ली होगा। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय महिला बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन सभी का मुख्यालय दिल्ली में है। यदि किसी बैंक के नाम में इंडियन आता है तो उसका मुख्यालय चेन्नई होगा। चेन्नई ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, इसका मुख्यालय चेन्नई है। यदि किसी बैंक के नाम में विजय या कैन आता है तो उसका मुख्यालय बेंगलुरु होगा। विजया बैंक, कैनरा बैंक, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। व्यक्तिगत बैंक, इंडिविजुअल बैंक्स,
आंध्रा बैंक, हैदराबाद कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा वडोदरा गुजरात, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र, कॉरपोरेशन बैंक मंगलुरु और सिंडिकेट बैंक्स मणिपाल। ये बैंक और उनके मुख्यालय थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में प्रायः आते हैं, मैक्सिमम एग्जामों में। और ये वंश और उनके संस्थापक और उनके अंतिम शासक। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरी बार या तीसरी बार जब आप इसको रिपीट करिएगा तो आप इसी को पीछे से बोलने का प्रयास करिएगा। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद तुरंत आप पहले उत्तर दीजिए, मोबाइल पे मत देखिए, मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, बस आवाज़ सुनते रहिए, बोलने का प्रयास करिए मुझसे पहले। इस प्रकार से आप रिपीट करेंगे तो 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। और डेली 2 बजे से दोपहर में 2 बजे से लाइव क्लास चलता है रीजनिंग का, आप लोग उसमें भी जुड़िए और 100% आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।